नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, रेड क्रॉस कहाँ पे है? जिनेवा में। इंटरपोल कहाँ पे है? पेरिस में या लियोन्स में। फिर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में। देखो, इसको तो आप याद कर सकते हैं, मनीला। मनीला मतलब क्या कि मनी लेकर आओ। कहाँ से? एशियाई विकास बैंक से। फिर से उसके बाद WWF, तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। फिर उसके बाद नाटो, तो नाटो का कहाँ है? ब्रुसेल्स। देखो, इसको आप याद कर सकते हैं कि नाटो, तो आप ऑटो में बैठकर क्या करने जा रहे हैं? सेलिंग करने जा रहे हैं, तो ब्रुसेल्स। ठीक। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये कहाँ पर है? हेंग में। यूनिसेफ कहाँ पे है? तो यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सार्क, ये कहाँ पे है? काठमांडू। देखिए, सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन, फिर उसके बाद एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अब नेक्स्ट UNEP, UNEP का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में। गैट, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। फिर WTO, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। फिर से उसके बाद नेक्स्ट अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। तो इसका कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। DC का मतलब क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है? अरब लीग, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काहिरा में। फिर से उसके बाद परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कोमोकॉन, ये कहाँ पे है? मार्च। फिर से उसके बाद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC, ये भी कहाँ पे है? जेनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। फिर से उसके बाद अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA, ये कहाँ पे है? अबाबा। अदिस अबाबा कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। फिर से उसके बाद नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। फिर से नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में। नेक्स्ट पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA, कहाँ पे है? बगदाद। व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD, ये भी कहाँ पे है? जेनेवा में। फिर उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कहाँ पे है? लंदन में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये कहाँ पे है? लुसाने में। फिर से उसके बाद यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM, कहाँ पर है? जेनेवा में। नेक्स्ट
राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन CHOGM, ये कहाँ पे है? स्ट्रासबर्ग में। नेक्स्ट, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, ये कहाँ पे है? वियना में। फिर से नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, तो ये कहाँ पे है? पेरिस में। फिर से नेक्स्ट, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। फिर से नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल खेल होता है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में। फिर से नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। यूरोपीय संसद, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो लग्जमबर्ग, ये कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है। फिर से उसके बाद यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो लेबर मतलब क्या है? श्रम, बहुत इतना श्रम किए कि जान निकल गया था, जान निकल गया तो जान लेवा। फिर से नेक्स्ट, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, तो ये कहाँ पे है? बैंकॉक में। फिर से नेक्स्ट, अफ्रीकी एकता संगठन OAU, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अदिस अबाबा। नेक्स्ट, यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। विश्व बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन DC। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। फिर से नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम। चलिए अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मंदिर और उनसे जुड़े राजवंश। फिर उसके बाद हजार खंबा मंदिर, ये कहाँ पे है? वारंगल तेलंगाना में। किसके द्वारा बनवाया गया? काकतीय वंश। फिर से उसके बाद रामपा मंदिर, तो काकतीय वंश द्वारा बनाया गया, ये भी कहाँ पे है? तेलंगाना में। बृहदेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, तंजौर में। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा बनाया गया? चोल वंश के द्वारा। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथ मंदिर या तटी मंदिर, ये किसके किसके द्वारा बनाया गया? तो पल्लव वंश के द्वारा। और इसका कहाँ पर ये स्थित है? तो तमिलनाडु, महाबलीपुरम में। फिर से नेक्स्ट, कैलाश नाथ मंदिर, तो ये पल्लव वंश द्वारा बनाया गया, जो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। फिर देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये है, तो सोलंकी वंश द्वारा बनाया गया, माउंट आबू पे है। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर से नेक्स्ट, हजारा राम मंदिर, तो विजयनगर वंश द्वारा बनवाया गया, कहाँ पे ये है? कर्नाटक में। फिर से नेक्स्ट, विरूपक मंदिर, तो चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया, कहाँ पर है? कर्नाटक में। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। किसके द्वारा बनाया गया? सोलंकी वंश द्वारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा और ठंडा कौन सा ग्रह है? वरुण। फिर से नेक्स्ट, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बिना उपग्रहों वाला ग्रह तो बुध एवं शुक्र है। फिर से नेक्स्ट, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को और पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला कहते हैं क्योंकि पानी है, पानी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखने पर नीला दिखाई देता है। पीला ग्रह और हरा ग्रह तो बृहस्पति और
अरूण को कहते हैं। भोर तथा साँझ का तारा या पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को। चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान क्रमशः कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस और 180 डिग्री सेल्सियस। फिर से नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है। फिर से उसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डीमोस, ये क्या है? मंगल का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो कौन सा है? टाइटन। फिर से वलय मतलब कि रिंग टाइप का, तो रिंग युक्त ग्रह शनि है, जिसमें वलयों की संख्या कितनी है? 7। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध। कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। सबसे अधिक समय में लगाने वाला सूर्य का चक्कर कौन सा है? वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं अरूण। फिर से उसके बाद सर्वाधिक चमकीला तारा किसको बोलते हैं? साइरस को, जिसे डाम ईस्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, सौर दिवस की अवधि कितना होता है? 24 घंटा। और सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। फिर से उसके बाद नेक्स्ट, सूर्य का प्रमुख संघटक तो हाइड्रोजन, इसमें 74% और हीलियम 25% से क्या होता है? सौर ऊर्जा बनती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। फिर से नेक्स्ट, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। फिर से उसके बाद पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,713 किलोमीटर। देखिए, ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास से कम है। फिर से उसके बाद पृथ्वी का विषुवतीय ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है? तो 42 किलोमीटर ज़्यादा है। से नेक्स्ट, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस। तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ग्वाटेमाला। वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश ईरान। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। मकई का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर से नेक्स्ट, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम है। दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक तो कोटे डी आइवरी कोस्ट। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। खजूर का सबसे बड़ा निर्माता तो मिस्र कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील। पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ईरान। फिर से नेक्स्ट, क्विनोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश बोलिविया। स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तुर्की। बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण टॉपिक
डिस्कस किए। आगे आने वाले लेक्चर में और भी जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे। जितने भी सारे टॉपिक से ग्रुप डी में पूछे जाते हैं तो सबको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।